आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी बेहद पुरानी है, लेकिन जब आतंक की आग बढ़े तो भारत का जवाब और भी प्रचंड हो जाता है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला उठा है। वहीं अब दशहरे के मौके पर जब पूरा देश अच्छाई की जीत मना रहा था, उसी वक्त कच्छ की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक को ऐसा संदेश दिया जो सीमा पार तक गूंज उठा। 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन जब पूरा देश रावण दहन में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहा था, तब गुजरात के कच्छ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों संग शस्त्र पूजा की। इस दौरान पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे डाली। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के लोग ये मत भूले कि कराची तक जाने का रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है और 1965 की तरह आज भी भारतीय सेना अपनी ताकत दिखाने में सक्षम है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। राजनाथ सिंह की ये चेतावनी सिर्फ शब्दों का तीर नहीं थी, बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश भी था, क्योंकि जिस सरक्रीक का जिक्र उन्होंने किया वही दशकों से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में बारूद की तरह सुलगता रहा है। इस नाम ने सबका ध्यान भी खींच लिया कि आखिर सरक्रीक है क्या। तो हम आपको बताते हैं कि क्या है सरक्रीक और उसकी जड़ें। गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच फैली 96 किलोमीटर लंबी ये दलदली खाड़ी दिखने में तो सिर्फ पानी की लकीर लगती है, लेकिन इसकी गहराई में इतिहास, भूगोल और विवाद का पूरा पन्ना दबा है। पहले से बाण गंगा कहा जाता था। इसको लेकर एक कहावत भी है कि यहाँ सूरीनाम की मछली मिलती थी, उसी से ये नाम लिया गया। ये इलाका मछली पकड़ने का बड़ा सेंटर है। ये एशिया के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड में से एक है, लेकिन ज्वार भाटा आने से पानी का लेवल बदलता रहता है, जिससे जमीन पानी की लाइन तय करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी कहानी यह भी है कि ब्रिटिश राज में एक अधिकारी के नाम पर इसका नाम सरक्रीक पड़ा, लेकिन यही पानी दोनों देशों के लिए जंग का मुद्दा भी बना हुआ है। कभी सीमा रेखा को लेकर तो कभी तेल और गैस रिजर्व्स के शक पर, और सबसे बड़ी वजह सुरक्षा। इसी वजह से यहाँ भारतीय कोस्ट गार्ड और नेवी लगातार गश्त करती है, क्योंकि पाकिस्तानी नावों और मछुआरों की घुसपैठ आम बात है। यानी सरक्रीक सिर्फ एक दलदली खाड़ी नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान रिश्तों की एक सबसे संवेदनशील लकीर भी है। और जब पाकिस्तान यहाँ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है तो भारत की ओर से साफ संदेश भी है। अगर पाकिस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया तो भारत का जवाब इतना प्रचंड होगा कि हिस्ट्री भी बदली जाएगी और ज्योग्राफी भी बदल जाएगी। भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों।
अब पलटते हैं उन पन्नों को जो भारत की आजादी से पहले घटनाएं घटित हुई, जो कई इतिहास के समेटे हुए कई विवादों की वजह बन रही है। उन इतिहास के पन्नों में दर्ज है सर क्रीक की कहानी, जो 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद विवाद की जड़ बनी और अंग्रेजों की कारस्तानी की वजह से इन दोनों देशों की दुश्मनियां और गहरा गई। ये विवाद 1 साल 10 साल पुराना नहीं बल्कि 100 साल पुराना है। तो समझते हैं क्या है सर क्रीक विवाद। ये विवाद 100 साल पुराना है। ब्रिटिश जमाने में 1914 में बॉम्बे गवर्नमेंट का एक रेजोल्यूशन आया जिसमें सीमा क्रीक के पूर्व तय की गई यानी कि क्रीक सिंध का हिस्सा बना। 1947 में बंटवारे के बाद सिंध पाकिस्तान में चला गया, कच्छ भारत का हिस्सा बना। बस इसी के बाद शुरू हुआ विवाद। मुख्य झगड़ा समुद्री बॉर्डर इंटरप्रिटेशन पर है। भारत कहता है कि बॉर्डर मिडिल चैनल यानी बीच में हो, जैसा 1925 के मैप और पिलर्स में दिखाया गया। पाकिस्तान थैलवेग प्रिंसिपल को मानने से इंकार करता है क्योंकि वो कहते हैं कि क्रीक नेविगेबल नहीं। भारत का पॉइंट है कि हाई टाइड पर जहाज चल सकते हैं। 1965 के कच्छ रण विवाद में ट्रिब्यूनल ने अधिकतर भारत के हक में फैसला लिया, लेकिन सर क्रीक अनसॉल्व रह गया। 1960 से बातचीत चल रही, लेकिन पाकिस्तान के नियत में खोट की वजह से सोल्यूशन नहीं निकल पाया। पाकिस्तान LBOD कैनाल से गंदा पानी सर क्रीक में डालता है, जो इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है। हाल के दिनों में पाकिस्तान ने सर क्रीक के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। यहां पर नई बटालियंस, कोस्टल डिफेंस बोट्स, मैराइन असॉल्ट क्राफ्ट्स की संख्या बढ़ी। भारत को शक है कि ये घुसपैठ या आक्रामकता के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 78 साल बाद भी विवाद को हवा दिया जा रहा है। भारत ने डायलॉग ट्राई किया, लेकिन पाक की इंटेंशन क्लियर नहीं है, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर मिस एडवेंचर किया गया तो इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ बदल दिया जाएगा। सर क्रीक सिर्फ लैंड नहीं, समुद्री बॉर्डर तय करता है, जो ऑयल, गैस, फिशिंग और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। भारत पाक रिलेशन में हमेशा हॉट टॉपिक का हिस्सा है। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।